जय श्री कृष्णा मित्रों, भगवत गीता के अध्याय 10 में मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस अध्याय का विषय या शीर्षक है विभूति योग। जैसे जैसे गीता के अध्याय बढ़ रहे हैं, हमें भगवान श्री कृष्ण का तत्व समझ में आ रहा है। किसी भी काम का अगर आपने तत्व नहीं समझा तो वो काम ना करने के बराबर है, और अगर उसका तत्व समझ लिया जाए तो उस काम को आपसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 10 का। पिछले अध्याय में भगवान की भक्ति या प्रेममयी भक्ति का विज्ञान बताया गया है। इस अध्याय में श्री कृष्ण की अनंत महिमा और ऐश्वर्य का वर्णन करके अर्जुन की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ये श्लोक न केवल पढ़ने में सुखद है बल्कि सुनने में भी आकर्षक है। वे अर्जुन को भगवान की महिमा का ध्यान दिलाकर उनका ध्यान करने में मदद करते हैं। भगवान कहते हैं, हे महाबाहु, मेरी दिव्य शिक्षाओं को फिर से सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं मित्रता चाहता हूँ और उन्हें हथियार देता हूँ। ना तो देवगण और ना ही महान ऋषिगण मेरी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। मैं ही स्रोत हूँ कि देवता और महान ऋषिगण कहाँ कहाँ आते हैं। जो लोग मुझे अजन्मा, अनादि और ब्रह्मांड के भगवान के रूप में जानते हैं, वे सभी मनुष्य मोह से मुक्त हो जाते हैं और सभी दुष्टों से मुक्त हो जाते हैं। इनमें से कई प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं, जैसे बुद्धि, ज्ञान, दर्शन की अस्पष्टता, क्षमा, सत्य, इंद्रिय और मन पर नियंत्रण, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय, शौर्य, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश। 7 महर्षि, उनके पहले 4 महर्षि और 14 मनु, ये सभी मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। दोस्ती से दुनिया के सभी लोग पैदा हुए हैं। जो लोग मेरी महिमा और दिव्य शक्तियों को सत्य रूप से जानते हैं, वे अविचल भक्ति योग के साथ मेरे एक हो जाते हैं। इनमें कोई संदेह नहीं है। मैं ही संपूर्ण सृष्टि का मूल हूँ। मुझसे ही सब कुछ पैदा होते हैं। जो बुद्धिमान लोग इसे भली भांति जानते हैं, वे बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं। मेरे भक्त जन अपने मन को मुझ में स्थिर करके तथा अपने जीवन को मुझ में समर्पित करके सदैव मुझ में स्थिर रहते हैं। वे एक दूसरे को मेरे विषय में ज्ञान दे देते हैं और मेरी महिमा का विषय में विवाद करने में महान संतोष और आनंद प्राप्त करते हैं। अन्य मन हमेशा मुझसे प्यार करता है, समर्पित रहता है और उन्हें मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। मैं जो उनके हृदय में निवास करता हूँ, उन पर दया करके अज्ञानी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाशमान दीपक से नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन कहते हैं, आप परम दिव्य पुरुष, परम धाम, परम पवित्र, सनातन देव, आदि पुरुष, अजन्मा और महानतम है। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महर्षियों ने यह कहा है और अब आप स्वयं ही प्रेम कह रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ मुझे बताया है, मैं उसे पूरी तरह से सत्य प्रमाणित करता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता और ना ही राक्षस आपके वास्तविक व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। हे भगवान, हे सर्वव्यापी, रचयिता और स्वामी, हे देवताओं के भगवान और हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप ही अपनी अचिंत्य शक्ति से परिचित हैं। कृपया मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन करें, जिसे आप सभी लोग बीमार और उनमें निवास करते हैं। योगेश्वर, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ और आपका ध्यान कैसे कर सकता हूँ
और ध्यान करते समय मैं किस रूप में आपका ध्यान कर सकता हूँ। भगवान कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं अपनी दिव्य महिमा का संक्षेप में वर्णन करूंगा, क्योंकि उनका विस्तार अंत नहीं है। मैं सभी आलिप्स के दिल में घूमता हूँ। मैं सभी राक्षसों का आदि, मध्य और अंत हूँ। पति के 2 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ। प्रकाशमान ज्योतिष में मैं सूर्य हूँ। मृत्यु के 2 पुत्रों में मरीचि और रात्रि के आकाश में चंद्रमा ही मुझे जानो। मैं वेदों में सामवेद हूँ और देवताओं में इंद्र हूँ। इंद्रियों में मन हूँ और दैत्यों में निजी हूँ। हे अर्जुन, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ। योद्धाओं में मैं कार्तिकेय हूँ और जल के सिद्धांतों में मुझे समुद्र समझो। मैं शस्त्रों में व्रज हूँ। मैं गौओं में कामधेनु हूँ। मैं प्रेम का देवता हूँ। मैं संतोत्पत्ति के सभी बेटों में कामदेव हूँ और मैं सर्पों में वसुकी हूँ। हे अर्जुन, मुझे ही समग्र सृष्टि का आदि, मध्य और अंत समझो। विद्याओं में मैं ही अध्यात्म शास्त्र हूँ और शास्त्रार्थ में मैं ही तारक निष्कर्ष हूँ। मैं अधर्म को निषेध के उपायों में न्यायपूर्ण दंड हूँ और विजय सामान्य लोगों में आचरण हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धियों में मैं उनकी बुद्धि हूँ। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण मकिष्ट का मूल बीज हूँ। मेरे बिना कोई भी चर या अचर जीव नहीं रह सकता। हे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले, मेरी दिव्य लीला का कोई अंत नहीं है। मैंने जो कुछ निराला प्रस्तुत किया है वह मेरी अनंत महिमा का एक नमूना है। जो कुछ भी तुम सुंदर हो, महिमामय हो और शक्तिशाली दृष्टि हो, उसे मेरे तेज की एक शिंगारी से उत्पन्न हुआ जानो। हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान का क्या आवश्यकता है? बस इतना जान लो कि मैं अपने एक अंश से इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूँ और उसे धारण करता हूँ। अब अर्जुन को पूर्ण विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण ही सर्वोच्च दिव्य व्यक्ति हैं और उनकी दिव्य महिमा का और अधिक वर्णन करते हैं, जो दिव्य अमृत के समान है। तब श्री कृष्ण अवतार हैं। जो कुछ भी कहते हैं वह अपनी शक्तियों की अभिव्यक्ति हैं। वे सभी का आदि, मध्य और अंत हैं। शेष अध्याय में उन व्यक्तित्वों, अभिलेखों और अभिलेखों का वर्णन किया गया है जो उनकी महिमा को भली भांति चित्रित करते हैं। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं कि उनकी महिमा के पैमाने शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके अनुभव के एक अंश में वे अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। चतुर्थ भगवान सभी वैभव और महिमा के स्रोत हैं, इसलिए हमें उन्हें अपनी भक्ति का पात्र बनाना चाहिए। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 10 यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं कल अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।